अच्छी बात है विशाल, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, जब गद्दी पे बैठते हो, जब मौका मिलता है ना, तो सबसे पहले गला खड़ा इन्हीं का घोट देते हो। ऐसा हुआ, ऐसा होता रहा है, ऐसा होता रहा है, हो रहा है। ठीक, मैंने सुन लिया। अवकाश, मैं डिबेट को पराशर जी को, मैं बिल्कुल मूल विषय में पराशर जी को देना। अभी हम मेडिकल शिक्षा की बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी मसला है, लेकिन इस सवाल का जवाब भी हमें प्रतीक भाई तलाश करना चाहिए कि 2014 से पहले देश में कितने मेडिकल कॉलेज थे और 2014 के बाद अब कितने मेडिकल कॉलेज हैं, और मेडिकल शिक्षा में बिल्कुल कागजों में नहीं है, बिल्कुल कागजों में नहीं है। और जहां तक आपने डिबेट की ओपनिंग की असदुद्दीन ओवैसी के बयान से, तो मुझे लगता है कि जो वक्तृता वाले जो बयान जारी करने पड़ते हैं, जब सच्चाई हमारे पास नहीं होती, कुछ अच्छा कहने को नहीं होता, तो फिर हम तंजिया लहजा, तंजिया जुबान का इस्तेमाल करते वो इसलिए, वो पराशर साहब, वो पहले मैं आपका स्वागत करता हूं आज डिबेट में, बहुत बहुत स्वागत है। वीएचपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज कुतुब मीनार पे बात हो रही है, आज ताजमहल पे बात हो रही है, ज्ञानवापी पे बात हो रही है, इसीलिए वो उन्होंने तंज किया है, और ये तंज वहीं से था, इसी ने डिबेट इज ओपन नाउ, डिबेट इज ओपन, एवरीबडी हैज स्पोकन। सिर्फ दयाशंकर तुम्हें सजा मिली है, एक चंग पूरा नहीं बोलोगे। जी ले लीजिए। अभी इन्होंने कहा कि आज गरीबों को डॉक्टर नहीं बनने दिया जा रहा है। ये बात उसी तरह से है कि 2014 के पहले देश में सारे गरीबों के बच्चे इन्होंने डॉक्टर बना दिए थे, फिर भी भारत के प्रधानमंत्री को 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का राशन बांटना पड़ रहा है। अब मैं उत्तर देता हूं इनको। 2014 में जब हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार आई थी, तो केवल देश में 7 एम्स थे, आज 22 एम्स है। कोविड के कारण 3-4 का उद्घाटन नहीं हो पाया, वो भी हो जाएगा। 2014 से पहले 723 यूनिवर्सिटी इस देश में थी, 2020 में 1043 यूनिवर्सिटी हो गई। 2014 से पहले आईआईटी में 16 थे, 2021 से 23 हो गए। 2014 में आईआईएम 13 थे, 2021 में 20 हो गए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिनकी फीसें दसियों लाख हैं, जो मिडिल क्लास के स्टूडेंट के मीन्स के बाहर है, और अब ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी लाने जा रहे हैं जिसमें पेमेंट डॉलर्स में होगी। ये इनका मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। इनके मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को केरल में भी लोग देख रहे हैं, बंगाल में भी देखे, और भगाया इनको, मार मार के भगाया बंगाल के लोगों ने। नहीं, त्रिपुरा में भगाया। मेरा कहना है सर, इनके डेवलपमेंट मॉडल में कितने यूनिवर्सिटी बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, वो ये बताएं। इनका मॉडल यही था, कंगारू कोर्ट चला करके आग के बदले। राइट, वन बाय वन। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और इनका ये पैनल में लास्ट है, उसके बाद दयाशंकर जी। यहाँ विषय से विषयांतर हुआ है। बिल्कुल, आपका प्रश्न ये है कि आज मुगलों, ये विशाल आपकी ताकत है। सुनो, ये आपकी ताकत में विशाल विशाल नहीं। हाँ, यहाँ पे बैठा हुआ शख्स डिबेट को कहीं भी मोड़ सकता है। और उसने कहा नहीं, माता जी ने बोला नहीं, राजस्थान में मेरा ये काम नहीं हो रहा। फिर बोली नहीं, सरकार तो मुझे कांग्रेस की ही चाहिए। तो ये ताकत है आम आदमी की। ऑफ कोर्स यू विल रिप्लाई। देखिए, आप इसमें स्क्रीन में खुद भी देख सकते हैं। मैं ये सारे आंकड़े लेकर आया था कि मैं आपके शो में जरूर बताऊंगा कि इस देश में हमारी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई के लिए क्या काम किया। आज इस देश में रिकॉर्ड स्तर पर एफडीआई निवेश आया, 83.57 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश है, और 2014 में 41 था। ये स्थिति है। आज भारत की 6ठी अर्थव्यवस्था थी, आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। प्रतीक जी, आज यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, ये ज्ञान वापी से निकली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि औरंगजेब की बात हो रही, तंज हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि आज ज्ञान वापी में 5 बहनों ने एक अर्जी लगाई कि वह वहाँ पे पूजा अर्चना उपासना करना चाहती हैं। राइट। कोई भी मनुष्य अपनी संस्कृति की उपेक्षा कर कभी भी विकास नहीं कर सकता। राइट। जब प्रश्न संस्कृति का होता है, तब ये प्रश्न उठाते हैं मेडिकल कॉलेज की। जिंदगी के, जीवन के बहुत सारे आयाम हैं, संस्कृति एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। उन संस्कृति की उपेक्षा करने की आदत इन्हें है, जिसमें ये चर्चा नहीं। मैं बताऊं संस्कृति क्या है। सर ऑफ कोर्स मेडिकल कॉलेज पे किसी को कोई एतराज नहीं होगा, स्कूल पे किसी को कोई एतराज नहीं होगा। मरते हुए बच्चे हमारे जो नौनिहाल हैं वो ज्यादा जिए, बढ़े आगे,
कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन संस्कृति जिसके ओर आपने इशारा किया वो है कि हमारी पहचान क्या होगी, वो चीज है, वो नींव है। ऑफकोर्स उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। प्रतीक जी, नींव हमारा धर्म है, धर्म जो शाश्वत है, जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, शाश्वत है। ये डाइवर्जन है। जब आप फेल हो गए डेवलपमेंट के मॉडल पर तो आपके पास एक्सक्यूजेस है, 2 एक्सक्यूज। पहली एक्सक्यूज 2014 के पहले क्या था, तो अगर 2014 के पहले कुछ नहीं था तो अभी भी नहीं होगा। और दूसरा कोई बात नहीं, भूखे मर गए, अरे भाई हम धर्म तो बचा रहे हैं, यही है इनका एक्सक्यूज। पहचान, धर्म नहीं कहा, पहचान और है, धर्म और है। प्रतीक जी 2014 से 2019 में अगर हमने काम नहीं किया होता ना, जनता ने बढ़ चढ़ के हमें सीट नहीं दी होती और इनके नेता भागकर वायनाड नहीं गए होते। अभी भी काम करेंगे। 2 साल का ब्रेक लगा था कोविड में, लेकिन उस ब्रेक को भी तोड़ करके मोदी जी देश को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, रुको, हाथ नहीं पकड़ोगे। और तुम यहाँ अंदर कैसे आए? पीछे। हाँ। इसलिए चला गया उधर। पहले खड़े हो। नहीं, मैं आ जाऊंगा। मैंने आवाज सुन, पहले वहां खड़े हो। प्रतीक जी, मैं बिल्कुल ये स्पष्ट कर दूं कि जब मैं धर्म कह रहा हूं तब मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा। हाँ। जब मैं धर्म कह रहा हूं मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं मजहब की बात नहीं कर रहा, मैं धर्म की बात कर रहा हूं। धर्म ये है, सरकार का धर्म ये है कि सबको समान दृष्टि से देखे। धर्म का मतलब ये है कि अगर कोई भूखा मर रहा हो तो पड़ोसी के लिए खड़ा हो। ये धर्म है जो शाश्वत है। धर्म की परिभाषा समझना जरूरी है। आज हमारी संस्कृति की जो उपेक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये विषय से विषयांतर कर रहे हैं। कहाँ गए वो जुमले वाले भैया? कहाँ गए? जुमले वाली बात ही नहीं है। पहले तो तुमसे तो मुझे बहुत एतराज है। जी दया। सर, बीमारी जो गुरु नानक जी को लगी थी ना, आज इस देश के भूख को लगी थी। और गुरु नानक ने कहा था कि वैद बुलाया वैद की पकड़ टटोले बाँ, भोला वैद न जानई दर्द कालेजे माँ। जाऊ वैद घर आपने मेरी था न ले, हम रास्ते पर आपने तू किस दारू दे। मैं आया वक्त छोड़ दे, ब्रेक के बाद फिर सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। अचानक तेज आंधी और अंधड़ जिसकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शहर को अस्त व्यस्त कर दिया। शहर में अचानक आए इस भयंकर तूफान